हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में भारत के सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1 देखेंगे। इस वीडियो में 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का संकलन किया गया है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किया गया है। यह सभी परीक्षाओं पीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे एवं अन्य गवर्नमेंट भर्ती की सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है नागपुर को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब क्यों शून्य मील केंद्र कहा जाता है? देखिए, भौगोलिक दृष्टि से नागपुर मुख्यतः भारत के केंद्र बिंदु पर स्थित है। नागपुर क्या है? भारत के केंद्र बिंदु पर स्थित है। इसी स्थान पर 0 माइल मार्कर भी स्थित है। नागपुर पर ही 0 माइल मार्कर स्थित है। यहाँ से मापे जाने वाले विभिन्न प्रमुख शहरों की दूरियों को 0 माइल साइट पर स्थापित स्तंभ पर उत्कीर्ण किया जाता है। इसीलिए नागपुर को शून्य मील केंद्र 0 माइल सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रहेगा। दूसरा देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है चौथे नंबर पे यूपी। ठीक है, उसके बाद है गुजरात, गुजरात के बाद है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है छत्तीसगढ़। तो इसके क्रम याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सीजी, ये टॉप के आप याद रखिएगा। तीसरा देखिए, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो हमने अभी देखा है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद आया था यूपी का नंबर, है ना। तो ये चौथे नंबर पर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो ये याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट विस्तृत है दमन से गोवा तक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। ठीक है, पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है और कोंकण तट का विस्तार उत्तर में दमन से लेकर ये दक्षिण में गोवा तक क्या है, विस्तृत है। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है गोवा की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसकी लंबाई कितनी है? 118 किलोमीटर। तो ये इसकी लंबाई भी याद रखिए। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सातवां देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुशंसित समान नागरिक संहिता क्या सुनिश्चित करने के लिए है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय ऊर्जा से क्या ऊष्मा निकलती है, तो उसमें प्रदूषण कारक है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा से उसमें प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखते हैं नौवां, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? ये कहलाता है अफ्रीका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है?
लद्दाख की राजधानी है लेह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। कवरत्ती, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और दमन किसकी राजधानी है, दादर नागर हवेली और दमन व दीव की। ठीक है, आप जान ही रहे होंगे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखते हैं निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो गोवा, ये क्या है, राज्य है। लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, चंडीगढ़, ये तीनों क्या है, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। गोवा क्या है, राज्य है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 13 देखिए, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट मिक रिसाव की घटना हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी, ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। सिगरेट का टुकड़ा नहीं, चमड़े का जूता, ये भी नहीं है, फोटो फिल्म ये भी नहीं है, प्लास्टिक का थैला, ये ऑप्शन डी इसको क्या है, सबसे अधिक समय लगता है इसके क्षय होने में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए 15वां, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये पारित हुआ 1986 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 16वां, देश में पहली बार निम्न राज्यों में किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है ना। विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, तो ये महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार, तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे स्वदेशी और बहिष्कार को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 18वां देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो बिहार की है, छत्तीसगढ़ की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लैंडलॉक है ये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 18वां का बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, बरकला, चौराबारा, चवाक्कड़ और नतिका खाली स्थान राज्य का समुद्र तट है। तो ये है किसका, केरल का। ये सब केरल के समुद्र तट के नाम है। चैल हिल स्टेशन खाली स्थान में अवस्थित है। चैल हिल स्टेशन कहाँ है, यह है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आपको इस चैनल पर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज मिलेंगे, तो आप इस चैनल पर ये पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूजफुल वीडियो मिलते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश
से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो राजस्थान ये छूती है, गुजरात ये भी इससे टच करती है, झारखंड ये इससे नहीं लगती है, ठीक है, महाराष्ट्र भी इससे लगती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? इनमें से ना कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो देखिए, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड क्या है, सबसे छोटा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर का अधिकांश धरातल है? तो ऑप्शन दिया है मैदानी, पठारी, दलदली या पर्वतीय। तो 23 का सही आंसर है, ये पर्वतीय है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखते हैं 24, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। तो देखिए, नागालैंड, नागालैंड का शिलोंग ये गलत है, ठीक है। झारखंड का रांची ये सही है। उत्तराखंड का नैनीताल ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर ये भी गलत है। देखिए, नागालैंड का होता है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, झारखंड की रांची है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और छत्तीसगढ़ का है क्या, रायपुर। तो ये याद रखिए, ठीक है। 25वां देखिए, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। ये किया गया था होम रूल पार्टी ने, यंग इंडिया, ठीक है, होम रूल पार्टी ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है? 15 सूत्री कार्यक्रम ये है अल्पसंख्यकों के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, सदन के किसी सदन द्वारा या किसी सदन द्वारा नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 28वां, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित महात्मा गांधी द्वारा समाचार पत्र का नाम था द इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बंदी जीवन पुस्तक लेखक कौन था? बंदी जीवन लिखा सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 30 देखिए, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था J.A. हिक्की ने, ठीक है। देखिए इसके बारे में फैक्ट, बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक जेम्स एगस्टी है ना, J.A. अगस्टस हिक्की थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कि कोलकाता से सन 1979 में आरंभ हुआ था। देखते हैं 31, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए 32, कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? तो अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता में क्या है वो देखिए,
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, गलत। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये भी गलत। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए भारत के महान्यायवादी है ना, अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी बोलते हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में उल्लेख है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 33, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल इसका है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका है, बजट का कहीं उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, बजट को वित्तीय लेखा जोखा के रूप में क्या है वहाँ पर जिक्र किया गया है, लेकिन बजट का कहीं जिक्र, बजट शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। वित्तीय लेखा जोखा, देखिए यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो यदि मंत्री सदस्य संसद है ना, कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसके 6 माह के भीतर क्या है, संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? मैकाले की शिक्षा नीति ये लागू हुई थी 1835 ईस्वी में, 1835 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 37 देखिए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वर्ष 1857 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 38 देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ये 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 39 देखिए, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो ये लॉर्ड रिपन जब गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। 41 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये प्रस्तावना, ऑप्शन सी प्रस्तावना को भारतीय संविधान में आत्मा की संज्ञा दी गई है। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो नैनोमीटर्स नहीं, डेसिबल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, डेसिबल से मापते हैं ध्वनि प्रदूषण को। नेक्स्ट देखते हैं 43, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में बना हुआ है। इस बांध की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो कि भारत में किसी भी बांध में सबसे ज़्यादा है। हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर बना हुआ है और जिसका एक छोर छत्तीसगढ़ की ओर लगता है। ठीक है, तो याद रखिए हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है,
उड़ीसा राज्य में है और ये इसकी लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर और महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, और महानदी का उद्गम कहाँ है? छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से। 44 देखिए, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? भारत एशिया के दक्षिण एशिया का भाग है। ठीक है, भारत दक्षिण एशिया का भाग है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ऋण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 46, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 47 देखिए, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है जो भारत, तिब्बत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं पर 10 किलोमीटर तक है और लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 48, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ है ये? उत्तराखंड में। देखते हैं 49, भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 50 देखिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको कंप्यूटर से संबंधित MCQs, हिंदी जीके, ठीक है, संविधान और करंट अफेयर्स के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डिटेल्ड वीडियो मिलेंगे। तो आप उसका अध्ययन प्लेलिस्ट से अवश्य करें या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।